गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्वांट ट्विटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, टा वर्ग का उच्चारण किया जाता है। टा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जीभ मुड़ जाती है और मुड़ करके टर्न हो जाती है और तालु में चली जाती है। इन्हीं वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार टा वर्ग का उच्चारण किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, मूर्धन्य। सेकंड क्वेश्चन है, ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण कहाँ से होता है? इनका उच्चारण दांतों के माध्यम से किया जाता है। दोनों दांतों को सटाकर इन वर्णों को बोला जाता है। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन दंत इसका राइट आंसर होगा। ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण दंत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शा, 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 हा कौन से व्यंजन हैं? ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में शरीर में गर्मी आ जाए उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है तो हवा बाहर की ओर निकलती है। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट, यदि दो पंचमाक्षर एक साथ आए तो स्वर रहित अनुस्वार नहीं बनता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, केवल भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता। इस वाक्य में उचित निपात को बताइए। निपात वे शब्द होते हैं जो किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निपात को अवधारक भी कहते हैं। यहाँ पर केवल का प्रयोग वाक्य पर जोर देने के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ पर उचित निपात क्या होगा? केवल। और निपात जो हैं वो 9 प्रकार के होते हैं और उन्हीं में से केवल जो है वो बल प्रदायक बोधक निपात है। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? अभ्र, बादल, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, पयोद, पयोधर, अम्बुद, धराधर। ये सभी मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर
मेघ का पर्यायवाची कौन सा आएगा? इन ऑप्शन में वारिध जो है वो मेघ का पर्यायवाची शब्द है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? उसके लिए पारदर्शी कहते हैं, सो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भानुदय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? भानुदय का संधि विच्छेद होगा भानु धन उदय। यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ पर उ और यहाँ पर भी उ दोनों मिलकर के क्या हो गए हैं? बड़ा उ। यहाँ पर दो समान स्वर हैं और जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ रूप धारण करते हैं तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है? दीर्घ स्वर संधि है और इस प्रकार फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निर्जल का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? निर्जल का संधि विच्छेद क्या है? निह धन जल। जब क्या होता है कि विसर्ग से पहले आ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और उसके बाद में आ, ऊ, बड़ा ऊ या फिर तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण किसी भी वर्ग का आ जाए तो विसर्ग जो है वो क्या बन जाता है? रा हो जाता है। जैसा यहाँ पर हुआ है, जो ये विसर्ग है वो क्या हो गया? रा बन गया है, इसलिए क्या आ गया? निर्जल। इसी प्रकार निह धन धन, निह धन धन, इसमें भी क्या हुआ है? विसर्ग के पहले क्या है? ई है और उसके बाद धा आया है। ता था दा धा, ता वर्ग का ये क्या है? चौथा वर्ण है, इसलिए विसर्ग जो है वो रा बन गया है, जिससे क्या हो जाएगा? निर्धन। तो इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोगी का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? भोगी का विलोम शब्द होगा योगी, सो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है। अक प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? गायक में अक प्रत्यय लगा हुआ है और ये क्या है? मूल शब्द है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा? गायक इसका सही आंसर होगा। अक प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? गायक है। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो यहाँ पर है यथाशक्ति शब्द में समास बताना है। तो जब यथाशक्ति का समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। इसमें यथा
अव्यय का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और जो समस्त पद है वो अव्यय का काम करता है। तो इस तरह से यहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा और सेकंड ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, सिर पीटना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? इसका मतलब होता है शोक करना। वरिष्ठ का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? वरिष्ठ का शुद्ध रूप होगा वरिष्ठ। इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, पूज्य, सबसे बढ़कर, या हम कह सकते हैं ज्येष्ठ। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं, लौटता है कुंडली मारे समय का व्याल, मेरी बाह में मारुत करुण गजराज का बल है। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? यदि हम यहाँ देखें कि इन पंक्तियों में स्थायी भाव जो है वो क्या है, उत्साह है, इसलिए यहाँ पर क्या है, वीररस है। जब युद्ध करने के लिए अथवा नीति, धर्म आदि की दुर्दशा मिटाने जैसे कठिन कार्यों के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है, इसलिए यहाँ पर क्या है, वीर रस है। सो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। यहाँ पीपल के पत्ते, पीपर पात, सरिस मंडोला, यहाँ पर पीपल के पत्ते और मन की समानता की गई है। यहाँ पर पीपल के पत्ते और मन की समानता की गई है कि दोनों एक जैसे ही डोलते हैं, अर्थात मन की चंचलता की समानता पीपल के पत्ते के डोलने से की गई है, जबकि पीपल का पत्ता और मन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। जहाँ पर दो वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति एवं गुण की समानता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। सो सेकंड ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, तद्धित प्रत्यय वाली पंक्ति का चयन करें। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़ करके अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय में जुड़ते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चाचा, धन, एरा, तो क्या आ जाएगा, चचेरा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, ये तद्धित प्रत्यय वाली पंक्ति है, और बाकी के सभी ऑप्शन जो हैं वो कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्प में दी गई पंक्तियों में से यमक अलंकार के उदाहरण को चिन्हित करिए। पहले ऑप्शन में लिखा है तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। यहां पर हम यदि देखें कि
एक शब्द एक से अधिक बार आया है। यहाँ पर लिखा है बर्छी ने। इसका मतलब होता है बर्छी नामक हथियार की बात हो रही है यहाँ पर। और दूसरा लिखा हुआ है बर्छी ने। इसका मतलब होता है श्रेष्ठ योद्धा छीन लिए हैं। तो जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसलिए राइट आंसर तो यही है। यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। आगे भी हम देख लेते हैं कि इस पंक्ति में लिखा हुआ है दुख है जीवन तरु के फूल। यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है वहाँ रूपक अलंकार ही होता है। सो इस पंक्ति में क्या है, रूपक अलंकार है। यहाँ पर नीचे लिखा है नभ पर चमचम चपला चमकी। तो यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आ गया। और यहाँ पर है पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यहाँ पर पाट शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, पुनरुक्ति अलंकार है। तो यहाँ पर क्या है, पुनरुक्ति अलंकार। इस तरह से यमक अलंकार का उदाहरण जो है ये फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपकार उपकार परस्पर हैं, ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आएगा विपरीतार्थी। यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रकाश में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। प्रकाश में प्रा उपसर्ग है। काश शब्द में प्रा उपसर्ग जुड़ने से प्रकाश शब्द बना है। प्रकाश का मतलब होता है उजाला, रोशनी। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है।